नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ देश इतनी तरक्की कैसे कर लेते हैं? क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन एक बिल्कुल नए अंदाज में। हम दुनिया की सबसे अच्छी आदतों को देखने वाले हैं, पर उन्हें कॉपी नहीं करेंगे। हम उनमें अपना भारतीय तड़का लगाएंगे। इसी को हम कह रहे हैं आदत अपग्रेड। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए तो, क्या हो अगर हमारे काम करने के तरीके में, हमारे कल्चर में आराम को भी उतनी ही इज्जत मिले जितना काम को मिलती है। जर्मनी की तरह अगर हम भी काम के बाद सही में पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो पाएं, ये सवाल हमें एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए अपने पहले रीमिक्स पर आते हैं, आराम और वेलबींग का रीमिक्स। ये किसी भी सफलता की नींव है, और इसे बेहतर समझने के लिए हम फिनलैंड और जर्मनी से कुछ कमाल के आइडियाज लेने वाले हैं। जरा ये नंबर देखिए, 20। फिनलैंड में एक स्टूडेंट हफ्ते में औसतन सिर्फ 20 घंटे क्लास में बिताता है। हमारे सिस्टम से काफी कम है ना? लेकिन असली राज यही छिपा है। कम घंटे का मतलब रटना नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना है और उन्हें असल जिंदगी में लागू करने के लिए ज्यादा समय मिलना है। पता है, फिनलैंड में एजुकेशन कोई रेस नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है। उनका फोकस टॉप करने पर नहीं है, बल्कि इस पर है कि हर बच्चे को सीखने और आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। और जब ये कंपटीशन का दबाव हटता है ना, तो असली क्रिएटिविटी और सीखने की इच्छा खुद ब खुद बढ़ जाती है। वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं लेते, वो जिंदगी के लिए सीखते हैं। अब जरा जर्मनी की बात करते हैं। वहां पर देर तक ऑफिस में बैठना मेहनत की निशानी नहीं, बल्कि खराब प्लानिंग की निशानी मानी जाती है। वो लोग काम के घंटों में पूरी तरह से फोकस्ड रहते हैं, ताकि वो अपना पर्सनल टाइम सुकून से एंजॉय कर सकें। उनका फंडा बड़ा सिंपल है, अच्छी तरह काम करो ताकि अच्छी तरह जी सको। अब शायद कोई सोचे, आलोक, हम 140 करोड़ लोग हैं, फिनलैंड की तरह 50 लाख नहीं। और ये बात बिल्कुल सही है, मैं जानता हूं। हमें किसी को कॉपी नहीं करना है, हमें बस सिद्धांत को समझना है और उसे अपने भारतीय अंदाज में ढालना है। सोचिए, अगर हम हर घंटे बस 5 मिनट का एक ब्रेन ब्रेक लें और कुछ ऐसा करें जो हमें सच में रिलैक्स करे, जैसे म्यूजिक सुनना या बस थोड़ी देर टहलना, यही तो है इंडियन रीमिक्स। चलिए अब अपने दूसरे रीमिक्स पर चलते हैं, अनुशासन और सटीकता का रीमिक्स। और इसके लिए हम जर्मनी और जापान से प्रेरणा लेंगे, जहां ये आदतें उनकी संस्कृति का एक बहुत गहरा हिस्सा हैं। जर्मनी में एक कहावत है जो उनकी पूरी सोच को दिखाती है। ये सिर्फ समय पर आने के बारे में नहीं है, ये दूसरों के समय का सम्मान करने के बारे में है। जब कोई समय पर होता है तो वो ये दिखाता है कि वो सामने वाले व्यक्ति और उनके काम की कितनी कद्र करते हैं। ये सम्मान की बात है। अब मिलते हैं एक बहुत ही कमाल के जापानी कॉन्सेप्ट से, काइज़न। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, लगातार सुधार। ये बड़े बड़े डरावने बदलावों के बारे में नहीं है, नहीं। ये हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होने का सिद्धांत है। तो काइज़न को समझना बहुत आसान है। पहली बात, रोज छोटे छोटे सुधार करें, परफेक्ट होने का इंतजार मत करें। दूसरी बात, उन आदतों को पहचानें और हटा दें जिनसे कोई फायदा नहीं हो रहा, जो बस आपका टाइम और एनर्जी बर्बाद कर रही हैं। और तीसरी, नतीजों के बजाय सही आदतें और सिस्टम बनाने पर ध्यान दें। जैसे अगर कोई रोज सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी डेस्क साफ करता है, तो ये एक छोटी सी आदत है जो लंबे समय में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। अब बात करते हैं हमारे अपने सुपर पावर की, जो गार्ड। मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का सस्ता और असरदार हल निकालने की हमारी अनोखी काबिलियत। अब एक पल के लिए सोचिए, जब काइज़न के लगातार सुधार वाले डिसिप्लिन के साथ हमारा क्रिएटिव जुगाड़ मिल जाए, तो हम क्या नहीं कर सकते। चलिए अब अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी रीमिक्स पर चलते हैं, चरित्र और समुदाय का रीमिक्स। इसमें हम देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें सिर्फ हमें नहीं, बल्कि हमारे पूरे समाज को मजबूत बना सकती हैं। अगर काइज़न हमारा लक्ष्य है, हमारी मंजिल है, तो शुकान उसे पाने का इंजन है। इसका मतलब है आदत या दिनचर्या। यही वो रोज का अनुशासन है जो लगातार सुधार को मुमकिन बनाता है। शुकान कहता है कि सही आदतें बनाना ही असल में अपने चरित्र का निर्माण करना है। इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है जापानी स्कूलों में ओसोजी, यानी सफाई का समय। ये सफाई करवाने के लिए नहीं है, बल्कि बच्चों में कम उम्र से ही जिम्मेदारी और अपनी जगहों के लिए सम्मान की आदत डालने के लिए है। सोचिए, एक छोटी सी आदत जो कितने बड़े सामाजिक मूल्य बनाती है। और मजे की बात पता है क्या है? ये इंडियन रिमिक्स कोई थ्योरी नहीं है, ये पहले से ही हो रहा है। दिल्ली का हैप्पीनेस करिकुलम इसका एक शानदार उदाहरण है।
यह छात्रों में इमोशनल मजबूती और अच्छा चरित्र बनाने की एक अद्भुत पहल है। यह दिखाता है कि हम इन ग्लोबल आइडियाज़ को अपने माहौल में कितनी खूबसूरती से ढाल सकते हैं। और ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, इसके नतीजे भी साफ दिख रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक जिन स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम था, वहां बच्चों का वेलबींग स्कोर उन स्कूलों से काफी ज्यादा था जहां ये नहीं था। ये आंकड़े कहानी खुद बयां कर रहे हैं, हम वाकई सही रास्ते पर हैं। तो हमने इतनी सारी बातें की, जर्मनी, फिनलैंड, जापान, लेकिन अब सवाल ये है कि हम शुरुआत कहाँ से करें? चलिए आपके पहले आदत अपग्रेड की बात करते हैं, सिर्फ 1% का नियम अपनाकर। आज रात काम खत्म करने से पहले बस 5 मिनट के लिए अपनी डेस्क को साफ और व्यवस्थित करें। बस इतना ही। यही है आपका आज का 1% सुधार, काइज़ेन का एक छोटा सा कदम शोकान की एक मजबूत आदत की तरफ। ये इतना छोटा है कि इसे करने से मना करना भी मुश्किल है। अब जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर हम 140 करोड़ लोग रोज सिर्फ एक ऐसी छोटी सी आदत अपना लें तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है ना? आज अपनी डेस्क साफ की, कल आपका अगला छोटा सा 1% का सुधार क्या होगा? सोचिएगा जरूर।